भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। कृष्ण बलराम जय जय वृंदावन धाम। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों की जय। मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवी नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम शुरू कर रहे हैं भगवत गीता महात्म्य के साथ। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोपदमवाप्नोति भज शोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलिनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृति ताम्बसी स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनिसृतं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य की जय। सभी भक्तों की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान गुरु गौरांग और प्रभुपाद और आप सभी वैष्णवों की कृपा के साथ हम आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। सभी का बहुत हृदय से स्वागत। जो भी अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं, अग्रेस प्रेम प्रिय पद्मा माता जी, देवहूति देवीदास जी, हरीश वाजा वाजा मे भी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही तो सॉरी। जया पटेल जी का स्वागत, प्रीतम जी पॉल का स्वागत, रेवती देवीदास जी एंड वशिष्ठ भट्ट, सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज इतना कीमती समय आपका निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, शैल वी स्टार्ट? Yes, Mataji, yes. वेरी Yes, गुड, थैंक यू Mataji. सो। Mataji, you are on mute. We cannot hear you, Mataji. ओके, नाउ इज इट क्लियर? Yes, Mataji. ओके, तो अभी तक हम देख चुके हैं। देखिए, हग्रेस यशोदा में माता जी की कितनी मेहनत है, कितना मतलब उन्होंने अपना पूरा जीवन इन्हीं सब चीजों के पीछे दिया कि कैसे हम शास्त्र को फास्टेस्ट एंड सही तरीके से समझ सके। सेकंड चैप्टर पे हम हैं, ब्रेकडाउन हमारा चल रहा है 11 से 30 श्लोक का, जिसमें भगवान ने जब बोलना शुरू किया तो बेसिक से बता रहे हैं। एक मिनट, हाँ, बेसिक से बता रहे हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, और आत्मा के सारे लक्षण बता रहे हैं। और कुछ भी करें, हम आत्मा को कभी मार नहीं सकते और शरीर को किसी भी कीमत पर बचा नहीं सकते। आवाज क्लियर है? Yes, Mataji. यस माता जी। ओके, तो हमारे लास्ट के 4 श्लोक बाकी थे सेकंड ब्रेकडाउन में, उसको हम देखते हैं। उसके बाद कर्मकांड के ऊपर भगवान कुछ बोलेंगे। 27 नंबर श्लोका से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, 26 नंबर श्लोका से एक बारी करते हैं। भगवान कहते हैं, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, हम यहीं पे थे ना शायद। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, 24 नंबर श्लोका।
24 नंबर श्लोका में हमने सर्वगत शब्द से हम जाने थे कि आत्मा जो है वो हर जगह पे फायर में भी है और सन के ऊपर भी है। तो यह पहले लोग नहीं मानते थे, लेकिन शास्त्र की हर बात आज नहीं तो कल प्रूफ होने वाली है। तो बाद में वैज्ञानिक लोगों ने भी माना कि फायर के अंदर भी बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो जीवित रह सकते हैं। तो सर्वगत शब्द प्रभुपाद जी बताते हैं 24 नंबर श्लोका, तात्पर्य सेकंड पैराग्राफ और सेकंड लाइन। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। तो 25 नंबर श्लोका में बताते हैं सोल इज इनविजिबल एंड इनकंसीवेबल एंड इम्यूटेबल, यानी कि यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम आत्मा है और शरीर नहीं है, और आत्मा तो हमेशा रहती है, तो शोक का कोई कारण ही नहीं है। 26 नंबर श्लोका, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ पे भगवान ने पहले सारे पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया, लेकिन अब एक दूसरा अप्रोच ले रहे हैं भगवान। वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम अपने आप को पदार्थ माता जी आपका माता जी, आवाज नहीं आता। फिर से म्यूट हो गए। अभी आ रहे हैं? हाँ, ओके। तो भगवान कहते हैं कि यदि तुम अपने आप को पदार्थ भी मानते हो, तो भी तुमको शोक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पदार्थ होता ही खत्म होने के लिए है। अब जैसे हम कोई परफ्यूम का बॉटल लेके आते हैं, और अगर वो अपने समय के साथ खत्म हो जाता है तो हम रोते नहीं, हम शोक नहीं करते हैं, क्योंकि हमको पता है ये पदार्थ है और ये एक दिन खत्म होना था। तो यहाँ पे अलग अलग विद्वान या दार्शनिकों के मत भगवान ले रहे हैं। तात्पर्य में जैसे प्रभुपाद कहते हैं, सेकंड लाइन 26 नंबर श्लोका, तात्पर्य सेकंड लाइन। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। मृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है, जैसे हम तो गुरु कृपा से, भगवान कृपा से ये जानते हैं कि हम सभी आत्मा है, हम शरीर नहीं है। लेकिन भगवान को इतना डिटेल में बताने की क्या जरूरत पड़ी कि हम बार बार बताया जा रहा है कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो? ऐसा क्यों? क्योंकि आज भी ऐसे अनेक लोग हैं कि जो ये मानते हैं कि हम शरीर हैं। जैसे डॉक्टर्स कितने लर्न पर्सन हैं, लेकिन वो लोग आत्मा के अस्तित्व को मानते ही नहीं है। वो क्या सोचते हैं, अगर उनको पूछा जाए कि मृत्यु क्या है, अगर हमको कोई पूछे मृत्यु क्या है, तो हम बता सकते हैं कि आत्मा जब शरीर से निकल जाती है वो मृत्यु है। लेकिन वो लोग क्या मानते हैं, डॉक्टर लोग, कि कुछ 3 चीजें वो लोग मानते हैं कि हार्ट स्टॉप कर जाता है, ब्रेन एंड कुछ नर्व सिस्टम स्टॉप हो जाती है। ऐसी 3 चीजें वो लोग बताते हैं कि ये जब स्टॉप हो जाती है तो शरीर फिर चल नहीं पाता, इसलिए शरीर डेड हो जाता है। तो ये मतलब बिल्कुल उनका एक मेंटल कॉन्कॉक्शन है, इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे अलग अलग दार्शनिक है जो मानते हैं कि कुछ भौतिक पदार्थ के मिलने से कुछ मूवमेंट आ जाती है, वही जीवन का लक्षण है। आत्मा के अस्तित्व को वो नहीं मानते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पे उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं कि रसायनों की क्षति, जैसे सेकंड पैराग्राफ में बताते हैं, सेकंड लाइन में, कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। और पदार्थ तो क्या है, उद्भूत होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। इसलिए हे महाबाहु, तुमको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे महाबाहु क्यों किया?
क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। लास्ट लाइन में बता रहे हैं प्रभुपाद, क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। 27 नंबर श्लोका, भगवान बताते हैं कि सोल है या नहीं है, लेकिन अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका जन्म है किसी भी चीज का, अगर मेकिंग डेट है तो उसका एक्सपायरी डेट होना ही है। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि फर्स्ट लाइन तात्पर्य की, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। हम छोटी छोटी बातों पर शोक करते हैं और खासकर मृत्यु पर हम बहुत शोक करते हैं, लेकिन बताते हैं शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। यानी कि ये होना ही है, मृत्यु होनी ही है, तो शोक किस बात का। हमको आश्चर्य होता है, अरे वो व्यक्ति को तो मैं कल देखी थी, कल उनसे बात हुई थी, आज वो नहीं रहे। लेकिन आश्चर्य तो तब करे जब हम जीवित हैं। जैसे बताते हैं, 9 द्वारों का पिंजरा तामे पंछी पौन, रह गए तो अचरज, गए तो अचरज कौन। ये हमारा जो शरीर है वो 9 द्वारों का एक पिंजरा है, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान और मुंह और नीचे के 2 द्वार, जहां से आत्मा निकलती है। आत्मा हवा रूपी है, हमने देखा, और उसको जैसे हमने कल भी डिस्कशन किया था लास्ट में, कि अगर बलून में हवा भरनी है तो उसको गांठ बांधनी पड़ेगी, नहीं तो हवा निकल जाएगी। उसी प्रकार से हवा रूपी आत्मा हवा वायुओं के बीच में रहती है, हृदय में रहती है, और ये 9 के 9 द्वार खुले हैं, फिर भी वो निकल नहीं जाती जब तक उसकी कर्म की अवधि समाप्त नहीं होती है। तो ये आश्चर्य नहीं तो और क्या है। हम नहीं रोक सकते ऐसी किसी भी चीज के अंदर हवा को बिना उसको गांठ लगाए। तो इस प्रकार से आश्चर्य तो यह है कि हम सब जीवित हैं। आश्चर्य ये नहीं कि कोई चला गया, क्योंकि वो तो आत्मा का स्वभाव है, वो निकल जाएगा, हवा रूपी आत्मा है वो निकल जाएगा। लेकिन आश्चर्य ये कि हम जीवित हैं। और दूसरे शब्दों में अगर बताएं तो शोक किस बात का करे, क्यों करे, क्योंकि जीवन थोड़ा ही भला, जीवन थोड़ा ही भला जो हरि सुमिरन होई, लाख बरस का जीवना लेखे धरे न कोई। यानी कि जैसे बरगद का पेड़, उसकी अगर आयुष्य देखे तो 2000 साल तक जीता है, लेकिन उसका क्या वैल्यू, एक जगह पे खड़ा है, बस कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा लंबा जीवन चाहिए क्या, कि जीवन थोड़ा ही भला जो हरि सुमिरन में, बोले थोड़ा जिए, लेकिन जीवन की सार्थकता तब है जब हम हरि सिमरन कर सके। तो भगवान यहीं पे बता रहे हैं कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होनी है, और जो होना ही है उसका कैसे शोक करे। 28 नंबर श्लोका, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्यावस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की आवश्यकता क्या है, कि क्या आवश्यकता है। प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि 2 एनालॉजी है, एक तो यहाँ पे विशाल गगनचुंबी महल और दूसरा वस्त्र, यानी कि सेकंड पैराग्राफ में है, यदि हम भगवत गीता के स्वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि शरीर वस्त्र परिधान के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। ये 2 एनालॉजी प्रभुपाद दे रहे हैं। एक तो गगनचुंबी महल, जैसे जहाँ पे महल नहीं है बना है तब तक वो मिट्टी का ढेर है, और बाद में जब कुछ चीजों के संयोग से वहां पे महल खड़ा होता है, फिर कालक्रम के साथ वो नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार पहले आत्मा अव्यक्त होती है, और जब शरीर के साथ संयोग में आती है तो वो दिखती है, फिर वो अव्यक्त हो जाती है, और ये क्रम चलता रहता है। तो इसमें शोक की कोई आवश्यकता नहीं है। 29 नंबर श्लोका को सरप्राइजिंग श्लोका कहते हैं, यानी कि आश्चर्य श्लोका। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरफ बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे जो बात है कि आत्मा जो है उसके कार्यकलाप, उसका साइज, उसका हर चीज बहुत सरप्राइजिंग है। जब हम बच्चों की या यूथ की क्लास लेते हैं तो बहुत बार ऐसे फनी चीजें सामने आती हैं। यूथ कहता है, जैसे एक बार हमारे क्लास में उनको बताया गया कि आत्मा की एक्चुअल साइज क्या है, तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा होता है,
हमको लगा कि हाथी में बड़ी सोल होती होगी, चींटी में छोटी सोल होती होगी, और ब्लू व्हेल में तो और बड़ी सोल होती होगी। लेकिन उनको बाद में पता चला कि जो बैक्टीरिया के अंदर जो सोल का साइज है, एकदम छोटे बैक्टीरिया के अंदर, वही सोल का साइज बहुत बड़ी व्हेल के शरीर को भी चलाता है। तो कितना सरप्राइजिंग है। आज जिस मोटर से या जिस बैटरी से अगर टॉय कार चलती है, तो उसी बैटरी से हम सोच नहीं सकते कि जेट इंजन भी चलेगा फ्लाइट का, है ना। तो उसके लिए बहुत पावर वाला इंजन चाहिए। तो भौतिक जगत में ऐसी चीजें हैं, लेकिन भगवान के जगत में क्या है कि वो चीजें कितनी आश्चर्यजनक है। जैसे वो आज्ञा हम बोलते हैं, वो कितना लाइटिंग करता है। ऐसी लाइटिंग अगर हम चाहे तो नहीं कर सकते। हमिंग बर्ड जितने सेकंड्स में फ्लिप करता है अपनी विंग्स और इतना दूर तक उड़ता है, ऐसा कोई मशीन हम इतना छोटा नहीं बना सकते हैं। तो इतनी सी सोल के साथ जो भी कुछ है, कोई उसको आश्चर्य की तरह देखता है, कोई उसके विषय में आश्चर्य रूप होकर बताता है। तो ये पूरा सरप्राइजिंग श्लोका है। तात्पर्य में जो प्रभुपाद ने जो श्लोका दिया कठोपनिषद का, उसका ट्रांसलेशन है, विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणु के भीतर अणुआत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। और इसके कार्यकलाप भी कितने आश्चर्यजनक है। एक छोटी सी सोल से हम पूरा शरीर को कॉन्शियसनेस यानी कि चलित कर सकते हैं। और आगे जो लास्ट पैराग्राफ है इसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 नंबर श्लोका का। हम आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। जैसे इसमें लास्ट जो वर्ड भगवान बोले थे कि किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते हैं। कब नहीं समझ पाते हैं? जब वो एक्चुअल सोर्स से कनेक्टेड नहीं है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से, उनके एसोसिएशन से ही हम चीजों को यथारूप में जान सकते हैं। 30 नंबर श्लोका जो इस ब्रेकडाउन का लास्ट श्लोका है, जो भगवान ने कंक्लूड कर रहे हैं। जैसे 11 श्लोका में जो बताया था कि शोक तुमको नहीं करना चाहिए, उसको एक्सप्लेन किया पूरे उसमें, और अब बता रहे कि इसलिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देह का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, फर्स्ट लाइन, जब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं, अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। तो अभी तक जो भगवान ने बोला उसको यहाँ पे उपदेश को, जो आत्मा के विषय में जो भगवान का उपदेश था, उसको यहाँ पे भगवान समाप्त कर रहे हैं और कंक्लूड कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। और आगे जो है 31 नंबर श्लोका से 38 नंबर श्लोका जो है, पहले तो हम 11 to 30 श्लोका जो था उसमें जो हमने 5 लाइन में पढ़ा था कि क्या है एग्जैक्टली, जो हमने पीडीएफ के द्वारा आपसे शेयर भी किया था, उसको वापस से पढ़ रही हूँ। ये हमने जो ब्रेकडाउन लिया वो था 11 से 30 श्लोका। ज्ञान युद्ध करो क्योंकि आत्मा की मृत्यु नहीं होती। गुरु समान श्री कृष्ण अर्जुन की उनके अनुचित संवेदनशीलता के लिए भर्त्सना करते हैं। श्री कृष्ण अपने उपदेश व्यष्टि आत्मा की शाश्वत प्रकृति तथा अस्थायी देह की प्रकृति से इसकी विषमता के वर्णन से शुभारंभ करते हैं। श्री कृष्ण आत्मा की विशिष्टता का विस्तार में वर्णन करते हैं। इसके पश्चात वे अर्जुन के प्रथम तर्क, जिसमें वे संवेदना के गुणों के लिए अनुरोध करते हैं, उसको परास्त करने के लिए अन्य तत्व ज्ञान का परिचय कराते हैं। तो ये था 11 to 30 श्लोका में कि भगवान आत्मा और शरीर के विषय में बेसिक ज्ञान बता रहे हैं। और अभी जो है इसको अगर हम कंक्लूड करें कि मानो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी के बीच में कुछ कन्वर्सेशन हो रहा है कि अर्जुन जी बार बार बता रहे हैं कि मैं क्यों नहीं शोक करूं, और भगवान उनको रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे जो शेयर हो रहा है वो आप देख सकते हैं। और ये जो एक मिनट में थोड़ा जूम करती हूँ और आप अपने एंड से भी जूम करके पढ़ सकते हैं इसको। और ये जो कन्वर्सेशन है इंग्लिश में है, लेकिन हम इसको ट्रांसलेशन के साथ शेयर करेंगे। The refutations presented here are based on the commentaries of the acharyas as used in Surrender Unto Me। तो Surrender Unto Me जो है
उसमें जो आचार्य की कमेंट्रीज है उसके ऊपर ये बेस्ड है। जैसे कृष्ण भगवान ने बोला कि इंडिविजुअलिटी इज नेवर लॉस्ट, यानी कि व्यष्टि आत्मा हमेशा रहेगी। हम पहले भी थे, नत्वेव हम जातु नासम नत्वम नेमे जमनादिपाह श्लोक जो था 2.12 में, तो हाँ ये सब पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। ऑल लिविंग एंटिटीज आर इटर्नल एंड कंटिन्यू देयर इंडिविजुअलिटी इन फ्यूचर विदाउट इंटरप्शन, देयरफॉर नो लिमिटेशन फॉर डेथ। सेकंड है अर्जुना में आर्ग्यू, अर्जुन जी कह सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि चेंज ऑफ बॉडी स्टिल कॉज ऑफ लैमेंटेशन, यानी कि शरीर में जो परिवर्तन आता है, मतलब शरीर जब छोड़ देता है, आत्मा जब छोड़ देती है शरीर को, तो शोक तो होता ही है ना। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, चेंज ऑफ बॉडीज इज नेचुरल एज चेंज ऑफ बॉयहुड टू यूथ एंड टू ओल्ड एज, नोबडी लैमेंट्स फॉर सच अ नेचुरल चेंज। जो सोबर पर्सन की धीर पुरुष की बात आई थी, धीरज तत्र न मुह्यति, हम बचपन से, बाल्यावस्था से युवान अवस्था और युवान अवस्था से बुढ़ापा, बुढ़ापा से चेंज ऑफ बॉडी की, ये एक नेचुरल चेंज है, तो सोबर पर्सन इसमें शोक नहीं करता। थर्ड चीज है कि अर्जुन जी आर्ग्यू कर सकते हैं कि बट वी डू लमेंट फॉर लॉस ऑफ यूथ टू ओल्ड एज। तो कृष्ण भगवान कहते हैं बट भीष्मा एंड द्रोणा विल गेट फ्रेश बॉडीज व्हिच कैन बी हेवनली बर्थ और स्पिरिचुअल बॉडीज, देयरफॉर नो लिमिटेशन। Example, King Yayati treated his old age and got a fresh youthful body that was the cause of rejoicing. तो अर्जुन जी जैसे कहते हैं कि हम जवानी से जब बुढ़ापे की ओर जाते हैं तो बुरा तो लगता है, तो भगवान कहते हैं बट यहाँ पे ऑलरेडी जो बूढ़े हैं उनको फ्रेश बॉडीज मिलने वाली हैं, तो तुमको लिमेंट नहीं करना चाहिए। फोर्थ जो आर्ग्यूमेंट है, अर्जुन जी सोच सकते हैं कि बट अटैचमेंट टू करंट बॉडीज of relatives will still be a cause of lamentation on losing them. जैसे हमको पता है कि सोल अमर है, आत्मा अमर है, वो दूसरा शरीर धारण करेगी, दूसरी जगह खुश रहेगी, लेकिन हमारा उनकी करंट बॉडी के साथ अटैचमेंट है, उसका क्या, उससे तो शोक होता है। तो भगवान कृष्ण एडवाइस करते हैं, नो चॉइस बट टू टॉलरेट सच नॉन परमानेंट ड्युअलिटीज, दे अराइज फ्रॉम सेंस परसेप्शन, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, यानी कि ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होती है, इसलिए ये नॉन परमानेंट ड्युअलिटीज है, ये आता जाता रहेगा, सुख दुख और जन्म मृत्यु होता रहेगा, तो और कोई चॉइस नहीं है, इसको सहन करना है। फिफ्थ, कृष्णा एस्टैब्लिशेस विजन ऑफ सीयर्स ऑफ ट्रुथ एंड रिब्यूक्स अर्जुना, सोल इज इटर्नल, बॉडी इज टेम्पररी, आत्मा शाश्वत है, शरीर नाशवान है, implies Kauravas cannot escape death even if Arjuna does not kill, body is sure to end। यानी कि अगर अर्जुन जी उनको युद्ध के रूप में मरने का एक ग्लोरियस डेथ का अगर अवसर नहीं भी देते हैं, फिर भी वो लोग अपनी ओल्ड एज या बीमारी या किसी और रीजन से मरेंगे। नेक्स्ट है अर्जुना में आर्ग्यू, वायलेंस इनक्यूज सिंफुल रिएक्शन, पाप लगेगा इस हिंसा से, लेकिन भगवान कहते हैं वायलेंस अंडर माय डायरेक्शन डज नॉट इंक्यूर एनी सिंफुल रिएक्शन। तुम मेरी डायरेक्शन के अंदर में जैसे न्यायाधीश करते हैं अंडर लॉ, और जैसे एक सैनिक करता है, अगर देश के लिए वो किसी आतंकवादी को मारता है तो उसको मेडल्स मिलते हैं जितने ज्यादा आतंकवादी को मारता है, लेकिन वही व्यक्ति, वही सोल्जर जब अपने गांव में जाता है और अपनी पर्सनल अदावत के लिए, अपने पर्सनल झगड़े के लिए अगर वो किसी को मर्डर करता है तो फिर उसको जेल होगा, क्योंकि उसने अपने मन के मुताबिक किया। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं वायलेंस अंडर माय इंस्ट्रक्शन विल नॉट इंक्यूर एनी सिंफुल रिएक्शन। अर्जुना में आर्ग्यू, भीष्म एंड द्रोणा विल लूज देयर प्रेजेंट बॉडीज व्हिच आर सोर्सेस ऑफ एंजॉयमेंट फॉर देम, यानी कि उनकी जो प्रवर्तमान शरीर है जिससे वो लोग एंजॉय कर पा रहे हैं वो खो देंगे। चेंज ऑफ बॉडीज लाइक चेंज ऑफ ड्रेस, दे विल गेट फ्रेश बॉडीज एंड दस हैप्पीनेस। तो भगवान 2.22 में कहते हैं कि शरीर बदलना वस्त्र बदलने के समान है और उनको फ्रेश बॉडी मिलेगा जिससे वो और अच्छे से एंजॉयमेंट कर पाएंगे। यहाँ पे हम ये ध्यान रखें, भगवान आत्मा और शरीर के आधार पर अर्जुन जी को शोक नहीं करना चाहिए, इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं। एनीवे अर्जुनास वेपन्स कैन नॉट किल द सोल, उनको डर था कि मेरे पास अग्नि शास्त्र है, वायु शास्त्र है और इतने सारे अस्त्र शस्त्र हैं, तो उनसे मैं इन सबको हर्ट करूंगा, लेकिन भगवान कहते हैं कि आत्मा ना किसी को मार सकता है और आत्मा ना किसी के द्वारा मर सकता है। नाइन्थ एंड लास्ट अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे, वन मे थिंक देयर इज नो सोल, द बॉडी इज ऑल इन ऑल, यानी कि अगर हमको ये समझता है कि ये शरीर केवल पदार्थ ही है, सोल का कोई अस्तित्व ही नहीं है,
तो भी भगवान कहते हैं इवन इफ देयर इज नो सोल स्टिल देयर इज नो कॉज ऑफ लैमेंटेशन फॉर लॉस ऑफ केमिकल्स। केमिकल था, खत्म हो गया, तो उसके लिए शोक करना नहीं बनता है। तो इस प्रकार से भगवान ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, अलग अलग अप्रोच लेकर कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बताया कि शोक का कोई कारण नहीं है। यहाँ पे बेस स्थापित किया कि तुमको अगर सोचना है तो सोल के प्लेटफॉर्म से सोचना है, जो तुम हो शरीर के प्लेटफॉर्म से नहीं सोचना है। तो अभी जो नेक्स्ट ब्रेकडाउन है 31 to 38 श्लोक का, जिसमें है कर्मकांड सेक्शन, बाय परफॉर्मिंग प्रिस्क्राइब ड्यूटीज गेन कर्मकांड, युद्ध करते हुए स्वधर्म का पालन करके भौतिक सुखों को प्राप्त करो, यानी कि तुम्हारा फायदा होगा। अब जैसे भगवान ने अभी तक बताया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, फिर उनको प्रश्न हो सकता है कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तो फिर इस शरीर का करना क्या है, तो इस शरीर को हम किस काम में ला सकते हैं, वो कर्मकांड सेक्शन के द्वारा भगवान ने बताया। कर्मकांड, फाइट बाय परफॉर्मिंग प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज गेन मटेरियल एंजॉयमेंट, 8 श्लोकों का ब्रेकडाउन। और इसमें आपके साथ पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, जो इसका मीनिंग बनता है, मतलब 5-7 लाइन में हम देखेंगे कि क्या है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे। पहले इंग्लिश में पढ़ती हूँ और उसके बाद हिंदी में पढ़ते हैं। निर्धारित कर्तव्यों को संपन्न करने व भौतिक सुख प्राप्ति के लिए युद्ध करो, 31 to 38 श्लोक का। पहले इंग्लिश में पढ़ती हूँ, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। ये 8 श्लोकों में क्या है। आफ्टर डिफीटिंग अर्जुना's arguments by knowledge of the eternality of the soul, Krishna now takes a different approach. Even if Arjuna identifies with his body by fighting as a Kshatriya, he will be happy. Krishna thus refers to Karma Kanda teachings to primarily defeat Arjuna's second argument, that was enjoyment. Krishna explains that if Arjuna fights, he will enjoy, but if he doesn't, he will incur sinful reaction and infamy. Krishna also touches on Arjuna's other arguments, that is compassion and sinful reaction respectively. Verse 32 speaks of the gains Arjuna would get by fighting, and verses 33 to 37 describe the losses he will incur by avoiding his duty. इसी को आपकी स्क्रीन पर हिंदी में है, इसको पढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको ब्लर लग सकता है, लेकिन इससे ज्यादा क्लैरिटी आ नहीं रही थी पीडीएफ में। ट्राई किया था, बट आप थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे तो शायद पढ़ पाएंगे। आत्मा की शाश्वतता के ज्ञान से अर्जुन के तर्कों को परास्त करके श्री कृष्ण अब विविध विधि अपनाते हैं। यद्यपि अर्जुन स्वयं को देह रूप में चिन्हित करते हैं, फिर भी वह क्षत्रिय के अनुरूप युद्ध करने से प्रफुल्लित होंगे। अतः श्री कृष्ण अर्जुन के विषयक तर्क प्रसंग आनंद प्राप्ति को मूलतः परास्त करने के लिए कर्म कांड के उपदेशों का उल्लेख करते हैं। श्री कृष्ण व्याख्या करते हैं कि यदि अर्जुन युद्ध करते हैं तो वे आनंद भोग करेंगे, यदि नहीं तो वे पापपूर्ण प्रतिक्रिया व अपकीर्ति यानी कि बदनामी को प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन के अन्य तर्कों जैसे करुणा तथा पापपूर्ण प्रतिक्रिया आदि पर क्रमशः प्रकाश डालते हैं। श्लोक संख्या 32 अर्जुन को युद्ध करने से लाभ होगा को वर्णित करता है। श्लोक 33 से 37 वर्णित करते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य का परिहार करने पर हानि भोग करना होगा। तो ये है 5-7 लाइन में, ये 8 श्लोकों में एग्जैक्टली क्या है उसके ऊपर चर्चा, और इसी को हम वापस से 8 श्लोका के ऊपर डिस्कशन करने के बाद देखेंगे। हरे कृष्णा। 31 नंबर श्लोका। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन जी ने जितने भी आर्ग्यूमेंट्स किए थे फाइट नहीं करने के, कि मुझे पाप लगेगा, मैं आनंद तृप्ति यानी कि किसको दिखाऊंगा, तो आनंद भोग के लिए भी भगवान यहाँ पे उसको डिफ्यूट करते हैं कि बल्कि युद्ध नहीं करोगे तो आनंद प्राप्ति नहीं होगी, युद्ध करोगे तो हर सीरत में तुमको आनंद मिलेगा।
अगर क्षत्रिय की तरह युद्ध करते करते मरोगे तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध करते करते जीतोगे तो स्वर्ग के समान पृथ्वी का राज्य तुमको मिलेगा। क्षत्रिय होने के नाते, तो तात्पर्य में 31 नंबर श्लोका में प्रभुपाद क्षत्रिय का अर्थ बताते हैं। आप इसको क्षत्रिय शब्द को अंडरलाइन कर सकते हैं। क्षत्रिय का अर्थ है जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते यानी रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियो को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। यानी कि अर्जुन जी जो है वो है आत्मा, लेकिन क्षत्रिय के शरीर में है। तो कर्मकांड सेक्शन जो है, अगर हम देखते हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम में भी आता है कि व्यास देव जी जब दुखी हो जाते हैं इतने सारे वेदों की रचना करने के बाद भी, तो भगवान कहते हैं कि तुमने अभी तक सकाम कर्म का वर्णन किया है, भक्ति तत्व का वर्णन नहीं है, इसलिए जो मेन चीज मिसिंग है, इसलिए आप डिससेटिस्फाइड है, आप संतुष्ट नहीं है। तो मुख्यतया वेद सकाम कर्म से क्यों डील करता है? क्योंकि वेद जो है, मतलब शास्त्र जो है, मुख्यतया सभी पीपल इन जनरल के लिए होता है। और सभी आत्माएं, क्योंकि रिबिलियन हम सोल्स हैं और हम भगवान की सेवा को अवॉइड करके यहाँ पे दुख भोग रहे हैं, तो हर आत्मा इतनी शुद्ध नहीं होती है कि भक्ति मार्ग को अपना सके डायरेक्टली, और वो भी निष्काम भक्ति। तो उनका क्रमशः विकास हो सके, इसलिए जैसे हमने आगे भी डिस्कस किया था कि किंडरगार्टन नर्सरी से लेके भगवान पीएचडी तक करवाएंगे। तो सबसे पहले जो एनिमल लाइफ हम जीते थे उसको थोड़ा सा वेदों के अंदर लाने के लिए कर्मकांड सेक्शन बताया जाता है। जैसे एक बच्चा जो एकदम फ्री लाइफ जीता है, अपने समय पे उठता है, अपने समय पे सोता है, पूरा दिन खेलता है, उसको जब फर्स्ट टाइम स्कूल भेजा जाता है तो कहीं ना कहीं खेलने की और चॉकलेट की लालच से भेजा जाता है। अगर उसको ये बोला जाएगा कि तुमको आगे जाके 16-16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तुम डॉक्टर बनोगे, खेलने को टाइम नहीं मिलेगा, सोशल होने को टाइम नहीं मिलेगा, तो बच्चा कभी भी स्कूल नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार से डायरेक्ट शुद्ध भक्ति, निष्काम भक्ति का अगर सारी सोल को, सभी जीवों को अगर रास्ता बताया जाएगा तो शायद ही कोई उसको अडॉप्ट कर पाएगा। तो इसलिए ग्रेजुअल एलिवेशन के लिए उनको कर्मकांड बताया जाता है कि जिस शरीर में तुम हो अपने नियमों का पालन करो, अपने निर्धारित कर्तव्य करो, और क्योंकि वो कर्तव्य वेद के अंतर्गत होंगे तो तुम्हें एलिवेशन मिलेगा, यानी कि तुम सकाम कर्म से फिर निष्काम कर्म तक जा पाओगे। और सकाम कर्म जो है, कर्मकांड सेक्शन जो है, भगवान को इतना पसंद नहीं है, इसलिए सिर्फ 8 श्लोका ही भगवान इसके ऊपर बोले हैं। और यहाँ पे जैसे श्लोका जो प्रभुपाद ने कोट किया है यहाँ पे धार्मिक संहिताओं में से, उसका भी ट्रांसलेशन जो दिया है नेक्स्ट पैराग्राफ में इसी तात्पर्य में, युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। यज्ञाग्नि के लिए जैसे पहले माचिस से यज्ञ नहीं जलाया जाता था, यज्ञ की अग्नि पशुओं के ऊपर उसी मंत्र का एग्जाम्पल लेके मतलब जलाया जाता था, तो पशुओं की उसमें बलि टाइप हो जाता था, मतलब उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन उनको नेक्स्ट बर्थ देखिए यहाँ पे लिखा है कि अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के तुरंत ही मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से क्षत्रिय की बात बताई गई। आखिट करने का उनको विधान है, यानी कि शिकार पे वो जा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे क्रिकेटर्स नेट प्रैक्टिस करते हैं ताकि समय आने पर वो सीरीज में खेल सके अपनी पूर्ण ताकत के साथ। उसी प्रकार राजाओं को युद्ध करना होता है, इसलिए उनको शिकार की अनुमति दी जाती है। और यही राजाओं को, जैसे आगे हम कुछ पुराणों में पढ़ते हैं कि राजाओं को ऐसा दूध पिलाया जाता था, मतलब क्षत्रियों को जैसे गाय माता के बछड़े के पीछे कुत्ता दौड़ाया जाता था। और उस सीन को जब गाय माता देखती थी उनको बहुत गुस्सा आता था, और तब जो वो दूध देती थी वो एकदम गुस्से में दूध देती थी, तो तमोगुणी दूध, यानी कि लड़ने के लिए गुस्सा चाहिए, तो वो दूध फिर क्षत्रियों को पिलाया जाता था। तो इस प्रकार से क्षत्रिय को लड़ने के लिए प्रोत्साहित करना होता है, क्योंकि उनका शरीर का धर्म है। और आगे का जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है। जैसे 2 प्रकार के जो धर्म बताए गए उसमें हम देखते हैं कि एक शरीर से रिलेटेड धर्म,
जैसे स्त्री का शरीर है, पुरुष का शरीर है, कोई हाउसवाइफ है, कोई बिजनेसमैन है, कोई बच्चे के शरीर में है, जो स्टूडेंट है। तो हर किसी का धर्म, तब शरीर का धर्म अलग होता है। बच्चे को चाहिए बड़ों का आदर करे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, अपना कैरियर बनाए। जेंट्स को चाहिए कि प्रभु जी को चाहिए कि अपने पति का पुत्र होने का धर्म निभाए, कमाए और घर परिवार को चलाए। और गृहिणी का धर्म होता है घर परिवार को संभाले। और आत्मा का जो धर्म है वो सबका एक है, और वो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा। और जब तक मुक्त नहीं हो जाते तब तक शरीर से रिलेटेड कर्तव्य को संपन्न करना होता है। लेकिन जैसे ही आत्मा मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ती है, उसके लिए आत्मा का धर्म ही मेन हो जाता है। 32 नंबर श्लोका। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें से युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिसमें उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। देखिए अपना आगे एक श्लोका में बताया जाएगा कि अगर स्वर्ग जाना है तो ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो वो क्षत्रिय सुखी है जिनको अपने आप ही युद्ध के अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इसी 32 नंबर श्लोका के ट्रांसलेशन जो तात्पर्य है उसकी लास्ट 3 लाइन में पढ़ रही हूँ। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरफ लाभ होगा। वो बोल रहे थे ना एंजॉयमेंट कहाँ है इसमें, तो भगवान बोलते दोनों ही तरफ एंजॉयमेंट है, चाहे तुम मरो चाहे तुम जीतो। 33 नंबर श्लोका। अब 33, 34, 35 और 36, जैसे 32 नंबर श्लोका में बताया कि युद्ध करने से क्या लाभ होगा, स्वर्ग प्राप्ति होगी या स्वर्ग के समान राज्य मिलेगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा, 33 से लेके 36 श्लोका। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। देखिए, उनको एक फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस भी एक रीजन था नहीं फाइट करने का, कि मुझे पाप लगेगा। भगवान बोलते हैं युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा, अपने कर्तव्यों को नहीं निभाने का पाप लगेगा, और दूसरा तुम यश को भी खो दोगे। अब तक उनका इतना यश था कि तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं द्रोणाचार्य और इवन शिव जी से उनको पाशुपत शास्त्र मिला था, और उनके धर्म पिता इंद्र ने उनको बहुत सारे वेपन्स गिफ्ट किए थे। द्रोणाचार्य ने तो अपने मरने तक का उनको राज बता दिया था, और ऐसा अस्त्र भी दिया था कि वो अपने गुरु का भी जिससे वध कर सकते थे। इतने सारे मेडल्स जीतने के बाद, इतनी सारी फेम जीतने के बाद वो एक योद्धा के रूप में अपना यश खो देंगे। दूसरा नुकसान क्या होगा, 34 नंबर श्लोका। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तुम्हें डिसऑनर मिलेगा, तुम्हें अपयश मिलेगा। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं 5th लाइन में, तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। 35 नंबर श्लोका। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम का तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। हम याद रखें कि यहाँ पे भगवान ये बता रहे कि युद्ध नहीं करने से क्या क्या नुकसान होगा। तो उन्होंने क्या बताया, कोई ये नहीं सोचेगा कि तुमने करुणावश युद्ध भूमि छोड़ी है, वो यही सोचेंगे कि तुमने डर के मारे छोड़ी है। 36 नंबर श्लोका। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या होगा। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयोचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था, और इन्होंने दया भाव को अनार्योचित बताया था। अनार्य जैसे हम देखते हैं कि आर्य क्यों कहते हैं, जिनका जीवन मानवीय मूल्यों की सभ्यता पर आधारित होता है। तो यहाँ पे वो चीज नहीं दिख रही है भगवान को, इसलिए बोल रहे हैं कि लोग तुम्हारा उपहास करेंगे और तुमको कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे। 37 नंबर श्लोका। अब युद्ध करने से वापिस से क्या लाभ होगा वो 37 और 38 में बताते हैं। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। देखिए बहुत सुंदर शब्द आ रहा है, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। बहुत बार भगवान बोलते हैं उठो और युद्ध करो, उठो और युद्ध करो।
तो पहले बोला था सिर्फ युद्ध करो, अब बोलते हैं कि दृढ़ संकल्प करो, खड़े और युद्ध करो। आगे भगवान बोलेंगे योग में स्थित हो और युद्ध करो। यानी कि जैसे जैसे मानसिक एलिवेशन होगा अर्जुन जी का, वैसे वैसे भगवान उनको युद्ध की परिभाषा समझाते जाएंगे कि किस योग में स्थित होकर तुमको युद्ध करना है। 38 नंबर श्लोका। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अर्जुन जी को एक डर था कि मुझे पाप लगेगा, भगवान ने बोला तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं प्रभुपाद जी 3rd लाइन में, दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। ये श्रीमद् भागवतम से एक प्रभुपाद श्लोक क्वाट कर रहे हैं यहाँ पे, उसको ध्यान देते हैं हम लोग। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्ट की जाएगी। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट ब्रेकडाउन भी खत्म होता है। 3rd ब्रेकडाउन कर्मकांड लेवल पे भगवान बताते हैं कि युद्ध करो और सुख को प्राप्त करो और इससे तुमको पाप भी नहीं लगेगा। ये कर्मकांड एक्चुअली है क्या? कर्मकांड है वेदों के आदेशों का पालन करते हुए। अब वेद भगवान ने क्यों दिए आगे आएगा, कि ताकि हम इस जीवन को सुखपूर्वक बिता सके और जीवन के बाद यानी कि मृत्यु के बाद भी हम उत्तम गति को प्राप्त हो सके। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने भगवान की सेवा को रिजेक्ट किया है और अनेक 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 योनियों से भोग ही भोगता आया है, भोग ही भोगता है। जैसे गुरु महाराज जी कहते हैं, तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। और बहुत बहुत सुंदर शब्द है, मैं भूल रही हूँ, लेकिन बताते हैं कि तेरा लोक गया पर लोक गया, तो मानव तन कुछ कर ना सका। यानी कि हम 84 लाख एक बार नहीं, एक 84 लाख योनि पार करने में 2.25 करोड़ साल का समय लगता है। ऐसी अनेकों अनेक हमने योनियां पार की है और इतना भोग का हमको आदत है कि एकदम से निष्काम भक्ति तक आना सभी जीवों के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए शुरू में उनको लालच से, सुख की लालच से, जैसे जिसको हम कह सकते पुण्य, उसकी लालच से उनको वैदिक आदेशों के अंतर्गत लाया जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया चॉकलेट और खेलने की लालच से बच्चे को स्कूल एटलीस्ट शुरू करवाया जाता है, जिससे वो रेगुलाइज्ड होता है। अब वो अपने नियत समय पर उनको उठना पड़ता है, नियत नियमों का पालन करना पड़ता है, यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, लाइन में चलना पड़ता है और धीरे 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 वो एलिवेट होता है। उसी प्रकार से अपने लाभ के लिए ही सही, अच्छी संतान की प्राप्ति के लिए और अच्छा सुख संपत्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए। क्योंकि देखिए ना आरती भी हमारी कैसी बनती है, जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। इसमें भक्त पता है कौन है? हम खुद, है ना। हम भगवान को आदेश दे रहे एक प्रकार से कि मेरे सारे दुख दूर करो, जय जगदीश हरे। गुरु महाराज जी कहते हैं, इसको भजन को अलग रूप में गाते हैं, जय चिट्टे नोट हरे स्वामी जय चिट्टे नोट हरे। यानी कि हम भौतिक सुखों के पीछे ही पागल है और ये जन्म जन्म से हमारी आदत है। तो एकदम से अहेतु की या निष्काम भक्ति का पथ पॉसिबल नहीं है। इसलिए कर्मकांड से अक्षर उन लोगों के लिए है कि जो अपने स्वार्थ के लिए ही सही एक बार शास्त्र के आदेशों को जीवन में पालन करे, ताकि धीरे धीरे उनकी शुद्धि हो और निष्काम भक्ति तक वो आगे बढ़ सके। तो आगे ये जो है 8 नंबर श्लोका ही भगवान इस पे बोले हैं और उसके बाद 39 to 53 इतने सारे श्लोका में 15 श्लोका में भगवान निष्काम भक्ति का वर्णन करेंगे, जिसमें अर्जुन जी को बताएंगे कि कर्मकांड तुम्हारे लिए नहीं है, तुमको एलिवेटेड सोल हो इसलिए तुमको निष्काम भक्ति करनी चाहिए। तो इसके बारे में वो क्या कहते हैं भगवान और स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, भगवान ने चाहा तो नेक्स्ट सैटरडे संडे की जो क्लासेस होगी उसमें हम यही पे चर्चा करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अब पूरी 15 मिनट आप लोगों के लिए 45 मिनट्स का क्लास खत्म हो चुका है और अभी तक हम 38 श्लोका तक कर चुके हैं 2nd चैप्टर के।
जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। किसी के क्वेश्चन हो तो हम 15 मिनट क्वेश्चन आंसर्स को देते और एग्जैक्ट हमारे इंडियन 9:30 टाइम, क्योंकि 8:30 to 9:30 का क्लास है, तो 9:30 पे हम लॉग आउट करने की ट्राई करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। है ग्रेसी यशोदा मी माता जी की जय। आप सभी की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अमित हियर माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हाउ आर यू माता जी? जी गुरु गौरांग कृपा है प्रभु जी। सॉरी माता जी, मेरे 2-3 क्वेश्चन है तो मैं क्विकली लेना चाहता हूँ। एक तो मैं आपको अनुमोदन ये करना चाहता हूँ कि आज का जो पेज था आपका वो बहुत ही परफेक्ट था। अगर ऐसे पेज से चलेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। तो आज आपका पेज बहुत ही बढ़िया था एकदम। मेरे को मतलब एकदम सूट किया वो पेज कि आप आराम से धीरे धीरे पढ़ा आपने, तो बहुत अच्छे से सुनने में आया, समझ में आया माता जी। थैंक यू। माता जी, क्वेश्चन यहाँ पर ये है, जैसे आपने बोला कि जो यज्ञ वगैरह होते हैं आपके, उसमें पशु की बलि मतलब वैध है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग यही कहती है कि पशु की बलि तो मतलब पशु हत्या तो हत्या ही है, चाहे वो किसी भी संदर्भ में हो। तो वो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ वहां पर। जी प्रभु जी, कभी ना ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे वो वैध था और उसका कैसे मिसयूज हुआ, और कैसे फिर भगवान को बुद्ध का अवतार लेके आना पड़ा, और कैसे फिर आगे चैतन्य महाप्रभु और सिख धर्म भी कैसे आया, ये भी चर्चा आएगी भगवत गीता में ही। तो इसको हम ये ऐसे समझ सकते हैं प्रभु जी, अभी के लिए बात नहीं है। तब जो यज्ञ अग्नि जलाई जाती थी, और देखिए वैदिक जो भी नियम होते हैं वो कहीं ना कहीं हर रूप में, जैसे कल्याण होता है उसी के लिए होता है ना। जैसे भगवान अगर किसी व्यक्ति का उनकी मृत्यु में कल्याण है तो भगवान वही करते हैं, किसी का जीवित रहने में कल्याण है तो भगवान वो करते हैं। तो यज्ञ अग्नि वेदों के श्लोकों से जलाई जाती थी, और उस श्लोक को सबसे पहले पशु पर ट्राई किया जाता था, और वो पशु बूढ़ा होता था, अशक्त होता था, जो अबाउट टू डाई होता था, है ना। तो उसको बल्कि मुक्ति मिलती थी, और उसको बिना किसी विकास प्रक्रिया, जैसे पहले नभचर का जीवन मिलता है, फिर जलचर, फिर थलचर, फिर रेप्टाइल्स और 4 पैर वाले पशु का, फिर मनुष्य का, ऐसे उत्क्रांति क्रम होता है, एलिवेटेड बॉडी मिलता है। तो उसको ये पूरी विकास प्रक्रिया को शॉर्टकट में करके उनको डायरेक्ट एलिवेटेड बॉडी मिलता है, जिसमें वो भक्ति कर सकता है, तो उनका कल्याण होता है। ओके, गॉट इट माता जी। एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है माता जी, टुडेस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, क्विक क्वेश्चन है। जैसे हम लोग कहते हैं कि महाभारत क्यों हुई, मेन रीजन जो उसका है, तो कोई कहता है द्रौपदी के चीरहरण के कारण हुई, कोई कहता है धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा के कारण हुई, कोई कहता है कि दुर्योधन की महत्वाकांक्षा के कारण हुई, कोई कहता है भगवान श्री कृष्ण को ये गीता का उपदेश देना था इसलिए हुई। तो ये सभी रीजन है या कोई एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन है जिससे हम ये समझ सकें कि गीता मेनली महाभारत क्यों हुई, ये महाभारत का युद्ध क्यों हुआ बेसिकली? जी प्रभु जी, ये सारे ही रीजन वैलिड हैं, लेकिन मेन रीजन ये है कि भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि महाभारत का युद्ध हो। क्योंकि जब कोई बहुत बड़ा ट्रेजेडी होता है और तब अगर कोई बात सुनाई जाती है तो कितनी इंपॉर्टेंट होगी। भगवान चाहते तो सबको एक एक करके भी मार सकते थे, अलग अलग भी मार सकते थे, लेकिन भगवान ने होलसेल में संहार किया, है ना, इसको रिमार्केबल बनाने के लिए। अब देखिए, जैसे आपकी बहुत सारी चीज गुम हुई होगी, लेकिन पर्टिकुलर जब किसी इंसिडेंट के साथ कोई चीज जुड़ जाती है, जैसे अगर पर्टिकुलर किसी भाई की शादी में, किसी कजिन की शादी में आपका बटवा चोरी हुआ था, आपका पर्स चोरी हुआ था, तो आपको हर बार याद रहेगा कि इसकी शादी में मेरा बटवा चोरी हुआ था। सही कह रहे हैं। हालांकि और भी आगे पीछे चोरियां हुई होंगी, गुम हुई होंगी चीजें, लेकिन आपको ये चीज पर्टिकुलर याद रहती है। तो इस चीज को रिमार्केबल, सिग्निफिकेंट बनाने के लिए, और देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है और उसकी मदर को पता है कि ये डॉक्टर आज किसी को ऑपरेट करने वाला है, आज उसका 2 से 4 ऑपरेशन करने वाला है किसी पेशेंट का, और बीच में अगर उसके पर्सनल मोबाइल नंबर पे अगर माता फोन करती है, तो बेटा डेफिनेटली समझ जाएगा कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। कोई ऐसा पूछने के लिए तो माँ ने फोन नहीं किया होगा कि बेटा तुमने अचार की बोतल कहाँ रखी है, कोई बहुत जरूरी काम होगा कि तब वो ऑपरेशन के बीच में भी उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब देखिए, जब इतना बड़ा युद्ध हो रहा है जहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बाण चल रहे हैं, तब अगर भगवान रोक के कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंट होगा। और वो भी कैसे, अगर भगवान को अर्जुन जी को बताना ही था कुछ तो घर पे बता सकते थे, या तो अगर बताना ही था तो बाजू में रथ पे बाजू में बैठ के बता सकते थे, वो सारथी की जगह पर क्यों बैठे,
ये आगे आएगा, आत्मानम रथम शरीरम, यानी कि शरीर एक रथ के समान है और बुद्धि की जगह पे भगवान बैठते हैं। ये थोड़ा डिटेल में आएगा तब और अच्छे से क्लियर होगा। बहुत सारी चीजें जो शायद अभी आपको क्लियर नहीं होगी वो आगे जाके होगी, और अगर फिर भी नहीं होगी तो सीनियर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, उनसे अच्छे से, जैसे हिज ग्रेस संजीव व्यास प्रभु जी जब आएंगे तो आपको लगेगा कि आपके सामने पूरा यूनिवर्सिटी बैठा है और आप कुछ भी टॉपिक पे उनसे बात कर सकते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके, तो उनसे भी आप पूछ पाएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होगा सब कुछ। तो कहने का तात्पर्य है प्रभु जी की भगवान ये बताना चाहते थे दो बातें। एक तो कितना इंपॉर्टेंट वो इंस्ट्रक्शन होगा कि युद्ध के बीच में से भी भगवान बता रहे हैं, यानी कि हम सभी देखिए कलयुग के जीव के पास एक भक्ति के लिए समय नहीं है ना, मरने की फुर्सत नहीं है। आप लोग सत्संग में बुलाते हैं, मरने की फुर्सत नहीं है, भगवत गीता पढ़ने के लिए बुलाते हैं। तो सबसे पहली बात भगवान ये कहना चाहते हैं कि देखिए इतने बड़े ट्रेजेडी के टाइम भी ये कितना इम्पोर्टेंट संदेश है। और दूसरा, जब रिमार्केबल कोई बहुत बड़ी चीज होती है उसमें अगर कोई चीज हो रही है तो वो हमेशा के लिए याद रहती है। और तीसरा ये कि युद्ध जैसी, अब हम सबका लाइफ भी देखिए युद्ध से, कुरुक्षेत्र के युद्ध से कम नहीं है। हमको सोशल लाइफ को बैलेंस करना है, इकोनॉमिकल लाइफ को बैलेंस करना है, हेल्थ को बैलेंस करना है, फैमिली को बैलेंस करना है, बहुत सारी चीजें हैं और इसके बीच में भी हमारा कल्याण हो सकता है। तो युद्ध लड़ते लड़ते, यानी कि हमारा इतना बुरा हालत तो नहीं है कि हमको रोज किसी को मारना है, तो किसी का मर्डर करते हुए भी आपका कल्याण हो सकता है अगर आपके जीवन में धर्म की सर्वोपरिता है तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो भगवान श्री कृष्ण क्लियर करना चाहते हैं, इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ। और मेन रीजन यही है कि भगवान कृष्ण चाहते थे कि महाभारत का युद्ध हो, और धर्म बाकी सब रीजन भी वैलिड है जो आपने बताया, और धर्म की स्थापना हो मेरी जी। ओके माता, थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। और छोटा मोटा युद्ध होता ना तो आज हम लोग याद नहीं रखते, क्योंकि छोटे मोटे युद्ध तो होते रहते हैं। यहाँ पे 64 करोड़ लोग मारे गए हैं, तो ये हिस्ट्री वॉर हो गया जो हमेशा लोग याद रखेंगे। राइट माता जी, थैंक यू वेरी मच माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी का, देवहूति माता जी का हैंड रेज था। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा क्लास था, एकदम अच्छे से समझ में आया माता जी। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक अगर ऐसे बताते हैं कि हम मरने के समय हमने भगवान का ध्यान दिया, लाइक भगवान का नाम और भगवान का विचार है, तो भगवान का धाम फाइनल है, वो पक्का है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्जुन के सामने भगवान अर्जुन को बताते हैं कि लाइक अगर तुम अगर युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्योंकि अगर अर्जुन मर भी जाते तो उनके सामने तो साक्षात कृष्ण भगवान खड़े थे, उनका नाम नहीं, वो तो साक्षात खड़े थे, तो फिर भी वो ऐसा क्यों बताते हैं? तो थोड़ा अगर क्लियर हो तो। जी डेफिनेटली माता जी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझे, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी नर नारायण की जोड़ी है। हाँ। वो हमेशा साथ रहते हैं, उनको कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, बट उनको एक माध्यम बनाया जा रहा है हम सभी को शिक्षा देने के लिए। तो यहाँ पे अर्जुन जी वो एलिवेटेड सोल भी नहीं है और ना ही वो एक्चुअल अपने रोल में है, क्योंकि वो हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम जिस लेवल में है उस लेवल में भगवान उनको बता रहे हैं। तो यहाँ पे वो एक वर्ल्डली पर्सन के हिसाब से उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पे कर्मकांड सेक्शन चल रहा है इसलिए भगवान उस लेवल की बात कर रहे हैं। जैसे हमने क्लास में अभी बोला था कि युद्ध करो, भगवान बार बार बोलेंगे, लेकिन कभी बोलेंगे युद्ध करो, कभी बोलेंगे निश्चय के साथ खड़े और युद्ध करो, आगे बोलेंगे योग में स्थित होकर युद्ध करो। यानी कि उनकी जैसे जैसे चेतना, कॉन्शियसनेस जैसे जैसे एलिवेट होगी, वैसे वैसे भगवान अपने इंस्ट्रक्शंस को और क्लियर करते जाएंगे, और इन्हीं के साथ हमारी भी कॉन्शियसनेस आप फील करेंगे कि एलिवेट हो रही है। अभी हम भी अर्जुन जी जैसे मान अपमान सम्मान हार जीत में पड़े हैं, और जब जैसे जैसे उनके क्वेश्चंस क्लियर होंगे, हमारे भी गुरु गौरांग कृपा से क्वेश्चंस क्लियर होंगे, और हमारी भी कॉन्शियसनेस जब एलिवेट होगी, तो आपको फील होगा कि भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन जी को माध्यम बना के हमको शिक्षा दे रहे, वो एकदम सटीक है। तो अभी उनका वो स्थिति एक वर्ल्डली इंसान के तरह, एक साधारण भौतिक व्यक्ति को जैसे उपदेश देते हैं स्टार्टिंग वाला, जैसे बताया कि बच्चे को चॉकलेट की लालच में स्कूल भेजा जाता है, बिल्कुल वैसा ही कि एक भटके हुए, एक एनिमल लाइफ जीते हुए इंसान को वेदों के आदेश के अंतर्गत लाना, तो उनको सुख का, पाप का लालच दिया जाता है, सॉरी पुण्य का लालच दिया जाता है, पाप का डर दिया जाता है, ताकि वो वेदों के अंदर में एक बार अपने फायदे के लिए आए तो सही। फिर क्योंकि वेद भगवान के द्वारा दिए गए हैं और उनका आदेशों का पालन करेंगे, तो फिर चेतना शुद्ध होगी और वो निष्काम भक्ति की ओर आगे बढ़ने के चांस खुलते हैं। इसलिए अर्जुन जी को अभी यहाँ पे ये बताया गया है। हरे कृष्ण।
आगे वो भगवान बोलेंगे कि अर्जुन ये तुम्हारे लिए नहीं है कर्मकांड, तुम्हारे लिए तो निष्काम भक्ति है। ओके। और माता जी लाइक ऐसे भी सुनने में शायद मैंने ठीक से नहीं सुना है, लेकिन ऐसे बोलते हैं 64 करोड़ जो भी सैनिक मारे गए वो सबको भगवान का धाम मिला, तो क्या वो सही है? लाइक क्योंकि वो सबके वो भगवान के सामने सब लोग मारे गए, तो क्या उन सबको भगवत धाम की प्राप्ति हुई है? बिल्कुल, ये सेम क्वेश्चन मैंने उनको पूछा था सीनियर को, और ये बहुत सुंदर उनका उत्तर था। लेकिन सच बताऊं अभी वो स्लिप हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूजन में रह के नहीं बताना चाहती। मैं इस क्वेश्चन को याद रखती हूँ और सीनियर से डिस्कशन करने के बाद नेक्स्ट क्लास में आपके साथ जरूर इसको शेयर करूंगी। नहीं, थैंक यू क्योंकि अभी अगर थोड़ा सा भी मैं भूल गई और गलत बता दूंगी तो वो नहीं करना। मैं सीनियर से डिस्कस करके आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ। थैंक यू सो मच माता जी। नहीं, जब भी आपको टाइम मिला, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट क्लास में ही है। नहीं, ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई? अच्छा, भावगिरी प्रभु जी नहीं है देवहूति माता जी? वो आपके साथ ही है ना शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नहीं, अभी वो बाहर गए हैं इसीलिए, लाइक शायद फोन पे है पर पता नहीं आ सकते है कि नहीं आ सकते। वो अभी घर पे नहीं है। ओके, हाँ, मतलब आप उनके साथ है ना, ऐसा कुछ है ना? नहीं, क्योंकि वो रथ यात्रा में गए हैं, बाल्टीमोर रथ यात्रा थी, उधर गए हुए हैं। वो मेरा सनी वो अलग रहता है, इधर मेरे साथ, इधर से थोड़ा दूर रहता है, 1 घंटा दूर रहता है हमारे से। अच्छा, साथ में नहीं रहते, इधर एक ही घर में नहीं रहते हैं, लेकिन वो बाल्टीमोर गया है रथ यात्रा में। हाँ, मुझे इतना ध्यान है, वो आपके सन है राइट, नंद कुमार प्रभु जी? राइट मेरा सन। ओके ओके। लेकिन देवहूति माता जो है ना दूसरे सन का वाइफ है। देवहूति जो है मेरे दूसरे सन चिरायु है, उनकी वाइफ है। और भावग्राही की वाइफ चिन्मयी है, वो अलग है। अच्छा, हाँ मुझे